जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। इससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स में यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं नजर आ रहा। ऐसे में निगाहें उन 5 विधायकों पर रहेगी जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी नामांकित करते हैं। इन सभी को विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले नामांकित किया जाएगा। चुने गए विधायकों की तरह से ये नामांकित विधायक भी बहुमत के समय वोटिंग में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटों के लिए वोट डाले गए। 5 नामांकित विधायकों के साथ यहां पर कुल सदस्य की संख्या 95 हो जाएगी। बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 48 विधायक होने चाहिए, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान में कोई भी पार्टी इस जादुई आंकड़े तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा है जिन्हें केंद्र ने नियुक्त किया है। ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का डर सता रहा है कि वोटों के बंटवारे के वक्त वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल भाजपा के पक्ष में कर सकते हैं। हालांकि भाजपा ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि विधायकों का नामांकन एलजी का अधिकार है। इस नामांकन प्रक्रिया का जिक्र जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में है, जिसे बाद में 26 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा पुडुचेरी विधानसभा के मॉडल पर आधारित है। वहां पर भी 3 नामांकित सदस्य चुने हुए विधायकों की तरह से काम करते हैं और उन्हें वोटिंग का भी अधिकार होता है। पुडुचेरी की पूर्व एलजी किरण बेदी ने 2 सदस्यों को बिना कांग्रेस की सलाह के नॉमिनेट कर दिया था। इसके बाद उनके फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाद में साल 2017 और 18 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। पुडुचेरी सरकार ने तर्क दिया था कि एलजी को मुख्यमंत्री से सलाह लेकर सदस्यों को नामांकित करना चाहिए था। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने इसमें कोई कानूनी उल्लंघन नहीं पाया था। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा कहते हैं कि सरकार बनने से पहले एलजी द्वारा 5 विधायकों के नामांकन का हम विरोध करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी कदम लोकतंत्र, आम जनता के मैंडेट और संविधान पर हमला है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा है कि इन सदस्यों का नामांकन नियमों के मुताबिक होगा। एलजी को इस मामले में पूरा अधिकार मिला हुआ है और नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। 90 लोगों के लिए चुनाव हुआ, उसकी किस्मत बंद है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलिशन ये मानती है कि हमारे पास कंप्लीट मेजॉरिटी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी अंतिम नतीजे जो है वो वोटिंग मशीन्स में हैं, ईवीएम्स में हैं। उसकी गिनती 8 तारीख को होनी है और मान लीजिए कि 90 में से एक पार्टी को या कोलिशन को 47 सीट्स हैं, तो वो 45 प्लस जिसके पास है वो सरकार के दावा पेश करेगी। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बुलाएंगे और सरकार बनाने के हकदार है। और दूसरे के पास हो सकता है 43 हो, जोड़ मेल के इधर के मान लीजिए। तो अगर ये 5 लोग जो नॉमिनेशन का प्रावधान है, ये पहले गवर्नर फॉर्मेशन से पहले ही इनको नामजद करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और सेंटर या किसी के इशारे पे, तो वो 43 वाले का 48 हो जाएगा और 47 वाला जिसको मैंडेट दिया जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता में, वो पार्टी या वो कोलिशन रह सकता है। तो ये एक डेमोक्रेसी के साथ, मैंडेट के साथ एक फ्रॉड, एक धोखा होगा कि जिन लोगों को चुन के लोगों ने भेजा है सरकार बनाने के लिए, वो रह सकते हैं और दूसरे बन सकते हैं। ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील कर सकता है, ये प्रावधान मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में। हालांकि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स के तहत और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका मतलब सरकार होता है। ही हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले भी यहाँ 2 नॉमिनेटेड एमएलए महिलाएं होती थी, जिसको जो सरकार बनती थी वो रिकमेंड करती थी और गवर्नर साहब नॉमिनेट करते थे। हम कहते हैं जो सरकार बनेगी, किसी की भी बने, ये अधिकार उसके पास होना चाहिए कि आप उसकी रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करिए। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो इलेक्टेड एमएलए हैं, दे विल डिसाइड कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी किसके पास है और सरकार किसकी होनी चाहिए।